इस क्वेश्चन में बताया गया है कि समान लंबाई 50 मीटर की दो ट्रेनें ए तथा बी नियत चाल से गतिमान हैं। यदि ट्रेन ए बी को 40 सेकंड में समान दिशा में चलकर पार करती है, जबकि विपरीत दिशा में चलने पर 20 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल आपको बतानी है। तो यहाँ पे प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है? 50 मीटर है। और अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी लंबाइयाँ हैं। तो अपन इसको किस तरीके से करेंगे, देखो, जैसे दोनों ट्रेन सेम दिशा में हो, यानी समान दिशा में हो, तब अपन कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, देखो। तो अपन कह सकते हैं कि टी बराबर में सापेक्ष दूरी बटा सापेक्ष चाल, और अपन कह सकते हैं कि समय का मान दिया है कि 40 सेकंड है। दूरी की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि इस केस में जो दूरी तय करनी पड़ेगी वो 50 + 50 यानी 100 कवर करनी पड़ेगी। वो मैं बाद में समझाता हूँ आपको। और यहाँ पे सापेक्ष चाल की मैं बात करूँ तो वो होगा v1 - v2, क्योंकि यदि ट्रेन ए बी को 40 सेकंड में समान दिशा में चलकर पार करती है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जब सेम दिशा में चले तो अंतर होगा। अब इस समीकरण को थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो आप कह सकते हो कि v1 - v2 बराबर में लिख सकते हो कि 100/40। 100/40 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको आज मिल जाएगा 5/2। तो इस तरीके से ये पहला आया। अब बात करते हैं विपरीत दिशा की। देखो, विपरीत दिशा में आप ट्रेनों को क्रॉस करवाएंगे तो समय का मान आपको दिया है t2, और यहाँ पे अपन कहेंगे सापेक्ष दूरी बटा सापेक्ष चाल। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि समय दिया गया है 20 सेकंड, दूरी तो आज भी 50 + 50 ही होगी, और लेकिन जब एक दूसरे के विपरीत आते हैं तो चालें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि v1 + v2, और यहाँ पे अपन 100/20 यानी क्या लिख सकते हैं, 5। ठीक है। अब अपने को क्या पता करना है, v1 और v2 के मान। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो वो आएगा आपका 2v1, और यहाँ पे 5/2 और प्लस में 5। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 2v1 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 15/2, और v1 का मान यहाँ पे आपको मिल जाएगा 15/4। तो v1 कितना मिला, 15/4। अब आप किसी भी समीकरण से v2 का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे v1 का मान रख देते हैं कितना, 15/4 माइनस v2, पहली समीकरण से अपन बात करें, ये हो गया 5/2। तो v2 को इधर ले जाएं और 15/4 में से यहाँ पे देखिए माइनस है 5/2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 10, तो ये आप कह सकते हैं कि 5/4। ठीक है। तो ये आपकी v1 और v2 आपको प्राप्त हो गए। ठीक है, काफ़ी आसान है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो दूरियाँ हैं वो जुड़ती कैसे हैं। तो समान केस में भी दिक्कत आती है, उसी केस में ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल तो हो गया अपना, अपन ने सॉल्व भी कर लिया, लेकिन यहाँ पे इसको अपने को देखना पड़ेगा किस तरीके से अपन हल करें। तो भी यहाँ कह सकते हैं ट्रेन ये है जिसका नाम अपन ले लेते हैं ए। एक जो ट्रेन बी है वो ऐसे रही होगी, ठीक है, ये भी उतनी ही है। अब इसको किस में मान लें, इसको आप रेस्ट में यानी विराम में माने। तो चलेगी कौन सी ट्रेन, केवल एक। अब एक जो ट्रेन है वो कितना चले तब पार कर जाएगी, मैं कह सकता हूँ कि पार करना इसको बोले। तो आप कह सकते हैं कि जब ट्रेन यहाँ से चलकर या फिर ड्राइवर यहाँ से चल के जब यहाँ तक आया ना, तब ट्रेन इसको पार करी। तो इसके लिए कितना चला, देखें 50 तो यहाँ पे चल गया और 50 यहाँ पे चला, तो टोटल कितना चला, 100। तो दूरी का दिक्कत आता है, चाहे विपरीत दिशा में आए चाहे समान दिशा में पार करे, दूरियाँ यानी दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ जुड़ेंगी इन टाइप के क्वेश्चंस में। ये थोड़ा ध्यान देना। कई बार बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं कि समान दिशा में चाल घटाने के साथ साथ दूरियाँ घटा देंगे, तो आपका आंसर पॉसिबल ही नहीं है ना कि 50 में से 50 का आंसर कितना है, 0। ये तो गलत हो गया। तो ऐसा भी अपन नहीं करने वाले। ठीक है, चीज़ें समझ में आई हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अपन और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं।